हेलो क्लास 12। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लिया। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, कोर्स मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था टेंजेंशियल नॉर्मल्स को लेकर। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा को लेकर, और आप बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑल्सो। ये क्या है कंडीशन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की? एक्चुअली मैं आपको पहले ग्राफ से समझाना चाहता हूँ कि कोई भी फंक्शन, ऑफ कोर्स अगर आप ग्राफिकली आपके पास रिप्रेजेंट आपके पास है, ठीक है, तो ग्राफिकली मैं उसको बताना चाहता हूँ कि कैसे किसी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। मतलब उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, तो फर्स्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स डिपेंड करती है किस पॉइंट पर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली जस्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस ग्राफ में देखिए ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इट सेज ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस वन इज द ग्राफ। तो आपको पता है कि इस ग्राफ के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट प्रॉपर डिफाइंड किस पॉइंट पर होगी, है ना। तो कोई भी आपको किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए उनके पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट डिफाइन था ओरिजिन पर, लेकिन एक्स की और किसी वैल्यूज को प्रॉपरली डिफाइन नहीं है जहाँ मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो कर सकता हूँ। इसलिए इस कंडीशन में आप बोल सकते हो ग्राफिकली इट हैज अ मिनिमम वैल्यू 0 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन विच वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, साथ के साथ इस पर देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी आपको मिनिमम वैल्यू 0 मिलने वाला है, और साथ के साथ आप देख रहे हो कि दोनों तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, बट आपको उसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू शो आउट नहीं हो रही है ना। अभी आपको मैं इस बात का जवाब दूंगा सर मैक्सिमम कैसे हो सकता है। तीसरा पॉइंट है मेरे पास, यहाँ देखिए इस फंक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें आप देख सकते हो कि इस ग्राफ के अंदर आपको ना तो ये पता चला कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी ना ही मैक्सिमम। हाँ, 0 पे 0 तो है, ओके, लेकिन देखो यार ग्राफ नीचे की तरफ भी जा रहा है, मींस कितना मिनिमम जा सकता है वी डोंट नो, बिकॉज वी हैव नो पर्टिकुलर पॉइंट ऑन एक्स जहां पर मैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं। द सेम थिंग विद द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर मैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। इन दिस केस we can say it has a neither maximum nor minimum value, means क्या क्या उसको डिफाइन नहीं कर सकते ना यार। डिफाइन करना है तो वो तब जाके मैक्सिमम मिनिमम होगा। हाँ, अगर मैं इन तीनों कंडीशन में एक इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दूं इनकी वैल्यूज ऑफ एक्स पर, ठीक है। अभी तक क्या था कि फंक्शन डिफाइन था सभी रियल नंबर्स के लिए, सभी रियल नंबर आपको पता है इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल है। इसका डोमेन भी आपने पढ़ा ऑल रियल है, इसका डोमेन भी आपने पढ़ा ऑल रियल है, मतलब एक्स जो है वो सभी रियल से बिलोंग करता है। लेकिन जैसे ही मैं इसके इंटरवल को क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मतलब मैंने ये कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल। देखिए मैंने क्या लिखा है 1 to 2। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि आपका ग्राफ सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन होगा, 1 से लेके 2 तक, बस इतना ग्राफ डिफाइन होगा। इट मींस आपके पास इस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल रही है और इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है, यानी कि एफ ऑफ 1 दे रहा है और एफ ऑफ 2 जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपको 4 दे रहा है। इसका मतलब इसमें दोनों वैल्यू हैं, मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। तो यानी कि आपने देखा किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रिस्ट्रिक्ट की जाती है, जब उसमें एक्स की कंडीशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, यानी कि डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। यहाँ पर डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो इसलिए क्या था, मिनिमम तो 0 दे रहा था, बट मैक्सिमम क्या दे रहा था उस केस में, ऑफ कोर्स उस केस में वो वैल्यू क्या दे रहा था यार, वो नो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट सम मोर टॉपिक रिलेटेड टू द मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कैसे हम उसको पढ़ने वाले हैं with the help of interval, with the help of derivatives, first derivative test and second derivative test. So let's proceed with the property of maxima and minima more. Students, अब आपको बहुत अच्छे से समझना है एक बात को, क्योंकि अभी ग्राफिकली मैंने आपको बताया कि कैसे फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कहाँ की जा सकती है और कहाँ पर नहीं की जा सकती।
एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका जब भी आप स्पेशल फंक्शंस के बारे में जानते हैं ना, उन्हीं के बारे में जिनके ग्राफ आपने रीड आउट किए हैं, उन्हीं का आइडिया लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ज्योमेट्री ये कहती है कि फंक्शन का ग्राफ किसी भी तरीके का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे उसके बारे में बताया जाए, तो मैंने सीधा सा एक पॉइंट आपके सामने रखा है कि सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि हम यहाँ फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, अब फंक्शन को डिफाइन किया एक इंटरवल में, ठीक है। अब इंटरवल में डिफाइन किया, तो इंटरवल के अंदर आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फंक्शन को जब इंटरवल में डिफाइन किया जाता है तो स्टूडेंट डेफिनेटली उसका ग्राफ आपको पता है, उसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी देगा, मिनिमम भी देगा। ऐसी स्टेज भी आएगी कि वहाँ पर हमेशा बढ़ता घटता चला जाएगा ग्राफ, मतलब इंक्रीज भी होगा, फिर डिक्रीज भी होगा, फिर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको शायद पीछे दिख भी रहा होगा कि जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन फिलहाल मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने डेफिनेशन लिखा है कि लेट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, यानी कि इंटरवल में आपने फंक्शन को डिफाइन किया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेट ए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई, अगर मैं चाहता हूं कि एफ को बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू आई पे ले रहा है, तो स्टूडेंट देखिए इस ग्राफ को देखिएगा, यानी कि मैंने इस इंटरवल पे फंक्शन को इतना ही डिफाइन किया जिसमें मुझे इस पॉइंट पर ग्राफिकली इस पॉइंट पे मुझे क्या पता चल रहा है, मान लो x इक्वल टू c है और ये जो वैल्यू आती है इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, f ऑफ c है ना, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, देख लो ना, यानी कि fc पूरा ग्राफ किसका है, f ऑफ x का है। तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ की जो वैल्यू f ऑफ c आई है, दिस इज कॉल्ड f ऑफ c, तो ये मैक्सिमम है ना। तो दैट्स व्हाई इस पॉइंट c को तो कहा जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, लेकिन वो जो वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, fc है ना ग्रेटर देन fx आ रहा है, मतलब पूरा जो fc की जो वैल्यू है, बाकी जो x है जितनी भी वैल्यू ऑफ x होगा उससे ग्रेटर आ रही है, for all x belongs to i, then c is called the point of maximum value in i, and that fc जो पर्टिकुलर वैल्यू i है आपके पास उस पॉइंट के ऊपर, उसको कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। तो सेम थिंग आप मिनिमम में देख सकते हो, मिनिमम में आपको क्या दिख रहा है कि ये देखो, ये जो कंडीशन है फंक्शन डिफाइन किया है इस इंटरवल पे, जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पता है क्या होता है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट था, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट होता है स्टूडेंट जहां पर कंडीशन या तो सबसे पीक पर हो, मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। तो यहाँ पर कंडीशन मिनिमम आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलने वाला है, ऑफ कोर्स ये मान लीजिए अगेन x इक्वल टू c है, और इस पॉइंट पर जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है दैट इज अगेन यू कैन से इट्स द मिनिमम वैल्यू। ओके, सो दिस मिनिमम वैल्यू, क्योंकि बाकी जो x की वैल्यूज आएगी, देखो बाकी जितनी भी x की वैल्यूज हैं उनमें से सबसे मिनिमम ये है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द c इज पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट c इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू बाकी सब x की वैल्यू से लेस है, fc इज लेस देन fx। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। व्हाट आई वांट टू से, अभी क्वेश्चंस पर तो आऊंगा ही नहीं, अभी मैं आपको टॉपिक समझाने की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, कि ये ग्राफिकली आपको मेंटेन रखना है कि कैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, मैंने फंक्शन को इंटरवल पे डिफाइन किया, और वो इंटरवल सिर्फ जिसमें एक्सट्रीम पोजीशन एक बार आए, देख रहे हो ना, एक्सट्रीम पोजीशन उसमें एक बार है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कंडीशन को चेंज करने जा रहा हूँ, लुक एट दिस, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, fx इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया वो कैसा है, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है स्टूडेंट कि दिया गया फंक्शन उस इंटरवल में कई बार इंक्रीज होगा, कई बार डिक्रीज होगा, क्लियर, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। इट मींस यहाँ ग्राफ पे देख रहे हो, इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो यार कि इस इंटरवल में आपको x की कितनी वैल्यू मिल रही है, 1 2 3 4, जिनको मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स कहूंगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर मुझे एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है। मेरा जो शब्द एक्सट्रीम है वो बदल जाएगा किससे, मैक्सिमम और मिनिमम वाले वर्ड से।
यानी कि इस पॉइंट पर जिसको मैं एक्सट्रीम बोल सकता हूँ, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन याद रहे स्टूडेंट ये मिनिमम वैल्यू सिर्फ अपने ही फंक्शन पर है, सिर्फ यहाँ तक के लिए, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, ये खुद के लिए क्या है, मैक्सिमम है, ये यहाँ खुद की पोजीशन पर क्या है, मिनिमम है, या फिर क्या है, मैक्सिमम है। तो इन कंडीशंस में आपने क्या देखा कि कहीं पर इंक्रीज हो रहा है, मींस मिनिमम कंडीशंस दो बार आ रही है, मैक्सिमम कंडीशंस भी आपके पास आ रही है। तो व्हाट आई वांट टू से कि दिस इज कॉल्ड राइट नाउ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। दिस इज कॉल्ड अ मिनिमम पॉइंट बट दैट इज लोकल, मींस अपने ही कंडीशंस में वो लोकल है। यहाँ पर आप देख रहे हो दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट इन इट्स एरिया, ओके। अपने एरिया में भी मैं मिनिमम हूँ, कितना एरिया है, क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, इतने एरिया में कह रहा है मिनिमम हूँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमम, दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही फंक्शन जो मोनोटोनिक था उनमें यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन 4 बार आई, जिनमें 2 बार मिनिमम कंडीशन शो कर रहा है, 2 बार मैक्सिमम कंडीशन शो कर रहा है, बट दिस इज कॉल्ड अ लोकल मिनिमम, दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमम, दिस इज लोकल मैक्सिमम एंड दिस इज लोकल मैक्सिमम। द वर्ड आई यूज लोकल, व्हाई आई यूज, बिकॉज़ लोकल की कंडीशन है यार, ठीक है ना। लोकल अपने एरिया में, वो अपने एरिया में मींस अपने इस इंटरवल तक, इस पॉइंट पे वो मिनिमम दे रहा है, दैट्स इट लोकल, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना स्टूडेंट, वो यही आ रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट मी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये बात जो मैंने आपको बताई है कि हाँ सर ग्राफिकली मुझे पता चल रहा है कि वो लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है, लेकिन उन पॉइंट्स पे अब उसको कैसे फाइंड आउट करोगे यार, उस पर हम चलते हैं कि कैसे मैं इस पॉइंट को अपने एरिया में लोकल मिनिमम कहूँगा, ठीक है। लोकल तो छोड़ो, अगर मेरा ग्राफ सिर्फ इतना डिफाइन होता उस कंडीशन में मैं उसको कैसे सॉल्यूशन के तहत बता सकता हूँ कि ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो यू स्टूडेंट्स राइट नाउ विल यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, ओके। तो सबसे पहले प्रोसीड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, और साथ ही साथ सिर्फ अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो भी दोनों के मतलब एक ही हैं। लोकल में सिर्फ क्या हो जाता है स्टूडेंट, फंक्शन आपका मोनोटोनिक होता है, उस वजह से वहाँ पर एक से ज़्यादा लोकल वैल्यू मिल सकती हैं, ठीक है। सो लेट्स वी प्रोसीड। So students, according to the first derivative test, what I want to say कि how can you identify the point of local maximum and point of local minimum, okay? तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया फंक्शन आपको डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन किया गया ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में क्यों डिफाइन किया जाता है, बिकॉज ओपन इंटरवल में इसलिए क्योंकि हम इन बिटवीन उन पॉइंट्स पर उनका मतलब उस ओपन इंटरवल में इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि जो फंक्शंस हैं जो हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम दे वो इन बिटवीन उस ओपन इंटरवल्स के बीच की वैल्यूज में हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरवल में इसलिए डिफाइन किया जाता है कि वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होता ओपन इंटरवल पर, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। और कंडीशन कहने का मतलब ये है कि हमें पीक पॉइंट पर कभी भी, यानी कि जो लोकल के एंड पॉइंट हैं, ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान रखना है, कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई, ओके। और दूसरी बात ये कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई। अभी कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो मैंने बोला कि हमने मान लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब उस इंटरवल में जब आपने उसका ग्राफ प्लॉट किया तो वो उसमें कॉन्टिन्यूस था। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपने कॉन्टिन्यूस ड्रॉ किया ना स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट उसको कहते हैं जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं ना उनको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आपने पीछे पढ़ा था ग्राफ पे, मैंने इंक्रीजन डिक्रीजन बनाए हुए थे, तो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। सर कैसे, क्योंकि जब आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये कंडीशन देखिए आप इसमें, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको क्रिटिकल पॉइंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन में आपको क्या होगा, जीरो होगा ना। तो इसीलिए इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट्स पर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों ऐसा क्यों है सर, तो तभी तो हम फाइंड आउट कर सकेंगे ना कि कैसे इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाएगा, इसको मैक्सिमा कहा जाएगा, यानी कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इट इज पॉसिबल फॉर अस। तो यहाँ पर क्या किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन किया गया ओपन इंटरवल की कंडीशंस में। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ, लेट एस सी इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स इक्वल टू सी एंड दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू 0, समझ गए ना।
कि एट सी यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट करोगे दैट विल बी 0 एट सी। सो एट x इक्वल टू सी इफ एफ डैश एक्स चेंजेस। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कैसे है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इस बात को मैंने यहाँ से इनको सेगमेंट में बताने की कोशिश की है, ठीक है। पहले तो आपको पता क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे हो ना, तो दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव तो करना ही है। एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, 0 के इक्वल पुट किया, उससे हमें एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, एफ डैश एक्स को 0 के रखने का मतलब क्या है यार, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ पर हो सकता है। एक्स की वैल्यूज पर वो हमें मिल जाएगा कि एक्स की इस वैल्यूज पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मिल रहा है, यानी कि वो एक्स की वैल्यू ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स वो एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि वो मिनिमम पोजीशन पर भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया, पहला स्टेप हमारा हो गया, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, 0 के इक्वल रखा, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज आ गई। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, उस एक्स के डिफरेंट वैल्यूज को कैसे आप बताओगे, ग्राफिकली आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफिकली आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। हाउ कैन यू प्रूव इट कि दिस इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। स्टूडेंट ध्यान से देखना यार, अब मैं यहाँ पहले आपको देखो कंडीशन मैक्सिमा की बताने वाला हूँ और ये कंडीशन किसका है, मिनिमा की कंडीशन। कैसे, इस पॉइंट पर जो मैंने x इक्वल टू c लिया है, यहाँ पर मेरा एफ डैश सी है 0 के इक्वल, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। इस पॉइंट को मैं लोकल मैक्सिमा कैसे कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जैसे मैं स्लाइटली लेस जाता हूँ, c से स्लाइटली लेस आपने कोई वैल्यू लिया, स्लाइटली लेस यहाँ ले लीजिए, आपको दिखाने के लिए थोड़ा और दूर ले रहा हूँ। स्लाइटली लेस पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ये, तो इसका स्लोप आप देखिए यार, इसका स्लोप अगर मैं ज्योमेट्रिकली जाऊं एंगल के हिसाब से मैं जाता हूं, थीटा के हिसाब से, किस पर, x के इस पॉइंट c पर जिसको मैं मैक्सिमम बताने वाला हूं, तो मैंने क्या किया, उससे स्लाइटली लेस एक वैल्यू ली, x से स्लाइटली लेस मान लो मैंने यहां पे लिया, मान लो यहां पे 2 है, तो मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 1.9, स्लाइटली लेस का मतलब ये, और 2 से राइट में लूंगा 2.1, आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूं, ठीक है। 1.9 पे उस एफ डैश एक्स को मैंने फाइंड आउट किया, उसका स्लोप देखूंगा, उसका साइन चेक कर लूंगा, उसका साइन अगर पॉजिटिव आया, कैसे पता चल रहा है, देखो यार इसको मैक्सिमम कैसे कह सकते हो, ठीक है। फिर से समझ लो, फिर से समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बाय, तो इसे स्लाइटली लेस, यानी इस पॉइंट से मैं स्लाइटली लेस जाता हूं, तो यहां पर जैसे आपको टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसका स्लोप देखो क्या इक्विटेंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ओके। इसकी स्टाइल है राइट का राइट साइड में जाते हो, वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और वो कैसे एंगल बनाएगा, ऑफ कोर्स वो क्या बनाएगा, ये देखो थोड़ा और आगे जाएगा तो कैसे एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। इसका मतलब यहां पर एफ डैश एक्स का साइन क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0, और यहां पर एफ डैश एक्स का साइन क्या है, लेस देन 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू। तो इसका मतलब इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, लोकल मैक्सिमा। स्टूडेंट ध्यान से रखना है, बिल्कुल ध्यान से, ज्योमेट्रिकली प्रूफ आपको बता रहा हूं कि स्लाइटली लेस है, टेंजेंट ड्रॉ किया और पॉजिटिव एक्यूट बना रहा है, मतलब उसका स्लोप का साइन पॉजिटिव आएगा, सिर्फ साइन चेक करना है, वैल्यू क्या आ रही है वो चेक नहीं करना है। स्लाइटली ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर पे आपने एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का साइन चेक किया, ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि वो एक्सट्रीम है, मतलब लोकल मैक्सिमा है, जो आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ हो जाता है कि हाँ वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है। इधर देखिए, इसको मैं मिनिमा कह सकता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, स्लाइटली लेस में दिया तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, और स्लाइटली ग्रेटर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इस पॉइंट पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, मतलब साइन एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन क्या हुआ, लेस देन 0, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट ही जाना है, पहले राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट का साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो लोकल मिनिमा है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मिल रहा है तो वो लोकल मैक्सिमा है। इस बात को मैंने शब्दों में बयान किया है यहाँ पर कि अगर एफ एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश एक्स यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, एट वेरी क्लोज पॉइंट ऑफ लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि सी से लेफ्ट आपने जो पॉइंट लिया उस पर एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव आता है, टू राइट ऑफ सी
सी के बिल्कुल राइट साइड में हमने वेरी क्लोज पॉइंट लिया, उस पर एडिशन साइन अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट सी को क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन से मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। और दूसरा क्या है कि अगर आप कंडीशन में लेफ्ट में जाते हो, मतलब वहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, उस केस में वो लोकल मिनिमा होता है। तो दिस इज अबाउट द लोकल मैक्सिमम मिनिमा। याद रखें, अगर पॉइंट या साइन चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट से अगर पॉजिटिव राइट में आया तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, अगर ऐसे साइन आ रहा है, इसका मतलब उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और विदाउट डेरिवेटिव कैसे हमें फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। लेट्स हैव अ राइट नाउ problems of this questions, this topic. So students, before you I have different problems with there. First one, look at the problem of this. What is this? Find the maximum and minimum value of fx, that is equal to minus x minus 1 whole square plus 10 if any. Or remember that I am talking about without derivative, so just look at this question. Okay, this one. So what I am talking about, we have fx is equal to this one. और ध्यान से देखिए विदाउट डेरिवेटिव कैसे आता है। एक्चुअली फंक्शन जो है वही हमें आइडिया देता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कंडीशन ऑफ द फंक्शन, दैट इज एक्स फंक्शन होल स्क्वायर। तो दिस इज द आइडिया कि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो मैंने क्या किया, वी नो दैट एक्स फंक्शन होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव। इसके आगे साइन क्या है, माइनस का, मतलब मैं इस कंडीशंस को यूज करते हुए धीरे धीरे फंक्शंस में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, दिस इज द स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड देन बिफोर दैट इट इज माइनस साइन। जैसे भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा कंडीशन रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यस, यू नो वेरी वेल। एंड देन देयर इज अ tan added in both sides. Whenever I tan added on both sides, what we get is become a function and that is less than equal to 10. So what it is given is given that the function has a maximum value less than equal to means the function has a maximum value that is 10 and the minimum value is no minimum value. Okay students, so this is a without proof. How can you find the maximum or minimum if there is any value? Next we have another type, that is another function local maximum and local minimum. Local maximum and local minimum. Find the local maximum and minimum value of fx is equal to sin x minus cos x where x belongs to 0 to 2 pi. The condition है कि x से belong कर रहा है 0 से लेकर 2 pi. Remember that I am doing this question using first derivative test. So what is the step? You know, first of all we have to find the f dash x. So what I have done, find the f dash x, that is cos x plus sin x. Okay, then for maximum minimum just put that f dash x is equal to 0. Okay sir, cos x plus sin x is equal to 0 and x belongs to 0 to 2 pi. Remember this condition, x belongs to 0 to 2 pi. So cos x plus sin x equal to 0. Okay, tan x equal to minus 1 and that is minus 1 by 4 and you know negative value कहाँ होता है, like second and fourth, that can be written as pi minus pi over 4 and that is 2 pi minus pi over 4. So what we get, tan x equal to 3 pi over 4 and sin pi over 4. These are the points we get. These are called the critical points. You know, these are called the critical points. So what we know कि मैंने क्या किया, इसको अब ऑफ कोर्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है, जिस क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने फाइंड आउट किया है उनके लेफ्ट और राइट पे चेक करना है। किसको चेक करना है, f dash x के साइन को चेक करना है। You know at 3 pi over 4, you know the pi over 4, the value is root 2 of 4 sin cos. This is absolute condition. You know absolute condition I want to say कि 3 pi over 4 हो या 7 pi over 4 हो, आंसर तो रूट्स 2 रहना है दोनों की कंडीशंस में। बिल्कुल सही है सर, एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं। 1 by root 2 sorry, 3 by 4 और 7 by 4 पर absolute values of sin x and cos x will be 1 by root 2. But we have to check that before that and after that. Okay. So first of all, at x equal to 3 by 4, I check the adjacent sign. Adjacent is greater than 0. Okay. Very close left to 3 by 4. यानी कि अगर मैं 3 by 4 के बिल्कुल लेफ्ट में गया, इस साइड लेफ्ट में गया, यहाँ राइट में, यार सीधा सा पॉइंट है, देखो लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में किसकी कंडीशन ज्यादा होगी, यहाँ पर पाई बाय 2 से 3 बाय 4 के बीच में वैल्यू किसकी ज्यादा होती है यार, ऑफ कोर्स वहाँ कंडीशन देखो ना, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है,
ठीक है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, cos क्या है उस कंडीशन में नेगेटिव और कम हो जाएगा, जबकि एफएसएस का जो साइन है पॉजिटिव, ये वैल्यू ग्रेटर होगा, ये नेगेटिव होगा, तो स्मॉल माइनस हो जाएगा उस कंडीशन में से, तो एफएसएस का साइन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आपको अगर लग रहा है ऐसा डाउट है 135 से यार सीधा 120 किस पे आओगे यार, 120 पे आओगे क्या, चेक कर लो यार 120 पे आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। साइन 120 पे बताने की वैल्यू क्या होगी, 90 + 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ओके ना, ये √3/2 मिलेगी, ये क्या मिलेगी -1/2 मिलेगी, माइनस करना आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा यार। इसलिए बोल रहा हूँ कि एफएसएस का साइन ग्रेटर देन 0 है जब हम लेफ्ट में जाते हैं, इसके 3/4 के लेफ्ट में, और जैसे मैं राइट साइड में जाऊंगा उस केस में इस कंडीशन में जैसे लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, तो राइट की कंडीशन में एफएसएस का जो साइन है वो क्या आ रहा है, 0 से लेस आ रहा है। एफएसएस कौन, ये sin cos x + sin x, ओके। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाना ग्राफिकली याद करो यार, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, x = 3/4 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली एट x = 7/4 यहाँ कंडीशन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही है स्लोप की, तो उसे को कहते हैं लोकल मिनिमा। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उस पॉइंट्स पर जो फंक्शन की जो वैल्यू आती है, स्लोप की नहीं, फंक्शन की जो वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो 3/4 लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया, 7/4 लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या किया, इस 3/4 को एक्चुअल फंक्शन में पुट किया, दैट इज fx sin x - cos x, so we get the local maximum value, that is √2, and the same thing I put the 7/4, we get the local minimum value, that is -√2. I hope students using first derivative test you will do the questions, and next topic हम पढ़ने वाले हैं second derivative test, बड़ा easy है आप लोगों के लिए वो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमा विद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड आल्सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो जब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर दिस, थैंक यू।